कितना शुभ। हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग एवरीवन। आज इतना शुभ दिन है। आज से जो दिन स्टार्ट हुआ है, कोई भी नया काम या कोई भी आपको अपना नया ड्रीम लिखना है और उसे मैनिफेस्ट करना है, तो आज से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे तो अपने भारत में ना इतने अलग अलग जगह पर लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। गुजराती लोग का न्यू ईयर अलग होता है ना। और हाँ, अपने ये इंग्लिश मराठी वाले कैलेंडर का में। न्यू ईयर। यस, आपको म्यूट करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। यस। हाँ, तो अलग मतलब हमारा देश सोचो कितना महान है। यहाँ पे हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। पारसी लोग अलग टाइम पे न्यू ईयर मनाते हैं, गुजराती लोग अलग टाइम पे, है ना, दिवाली के बाद शुरू होता है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अलग। और अपने हिंदू मतलब हिंदूज भी क्या बोलो कि सब लोगों के बहुत सारे हमारे इंडिया में अलग अलग टाइम पे न्यू ईयर शुरू होता है। तो जब भी आए जस्ट सेलिब्रेट। यही है ना हमारे इसकी भारत की खास, ये कि इतने सारे त्योहार, इतनी सारी चीजें बनती है, तो हर किसी को सेलिब्रेट करो। तो आज अगर आपने कोई भी ड्रीम डिजायर रखा है, तो वो बहुत अच्छे से पूरा होता है। दूसरा, ये जो 9 डेज होते हैं, बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। एक रीजन ये भी होता है, इस फास्टिंग का, रमजान भी चल रहे हैं। अलग अलग तरीके से इन दिनों में अगर हम कोई भी चीजें, ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ध्यान करते हैं, या कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो उसकी मतलब जो ऊर्जा है वो कई कई गुना ज्यादा है। तो आप इस वक्त जो भी करोगे वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने का। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। हम क्या करेंगे इन 9 दिनों में ना, 3 दिन हम रिलेशनशिप के ऊपर ग्रेटिट्यूड करेंगे, 3 दिन हेल्थ के ऊपर, और 3 दिन मनी के ऊपर। मोस्टली यही एरिया हमारे 3 होते हैं। अगर ये हमारे ठीक ठाक अच्छे हो जाएं, तो समझो हमारी लाइफ शॉर्ट आउट है। यस, आप मानते हो ना ये सब, कि अगर ये 3 एरिया हो जाए हमारा, और एक वर्क प्लेस बोल सकते हो, तो फिर हमारे सारी की सारी लाइफ जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं एकदम वैसी ही हो जाएगी जैसा हम चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इन 9 दिनों में हम बहुत हाई एनर्जी क्रिएट करेंगे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको अच्छे से बिताना है पॉजिटिविटी में। आप देखोगे कि इन 9 दिनों में ही आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि जब भी हाई एनर्जी डेज होते हैं, और उसको हमने पूरा पूरा भरपूर उपयोग करना चाहिए अपने जीवन में। जैसे अमावस्या कल थी, और पूर्णिमा, ये 2 दिनों में भी बहुत हाई एनर्जी होती है। और हर धर्म के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कोई हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, हर धर्म में इसका कहीं ना कहीं वो बताया गया है। जैसे समुद्र में भी लहरें कितनी तेजी से उठती हैं, आपने देखा होगा। तो इनका हमने पूरा भरपूर अपने जीवन में उपयोग करना है। तो अभी हम पहले 5 मिनट के लिए करेंगे। आज हम अच्छे से ग्रैटिट्यूड भी लिखेंगे। तो सभी आंखें बंद कर लीजिए और खुश हो जाइए कि ये आज का इतना खूबसूरत दिन मिला है। आज से जो ये फेमिनाइन एनर्जी इतनी हाई होने वाली है, और हमारे जीवन चमत्कारों, खुशियों, उपहारों से भरने वाला है। इसके लिए हम एडवांस में ही, पहले से ही बहुत सारा धन्यवाद कर देते हैं उस हायर पावर को जिसमें भी हम विश्वास करते हैं। तो सर से लेकर पैर तक पहले अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। सर के भीतर जो भी नस नाड़ियां, सब रिलैक्स हो चुके हैं। माथा पूरी तरह रिलैक्स, चेहरा, चेहरे के सभी अंग, कान, नाक, होंठ, मुंह, दांत, रिलैक्स। रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर बैक। अपने हाथों को, हाथों की सभी उंगलियों को, छाती, पेट, सभी जननांग, जांघें, घुटने,
पिंडलियां, तलवे, टखने, सभी उंगलियां, पैरों के निचला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, पूरा शरीर इस वक्त आराम अवस्था में पहुंच गया है। इसी अवस्था में एक हम लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, रोके 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 धीरे से छोड़ दें। रोके। अब एक और गहरी लंबी सांस। रोके 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 और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस इन। रोकें और धीरे से छोड़ दें। एक दो श्वास के बाद ही हमारा ये जो मन है पूरी तरह स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो श्वासें हैं जो हमें हर पल एक नया जीवन देती हैं। जितना हम अपनी श्वासों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे, उतना ही मन शांत रहने लगेगा, उतना ही मन प्रसन्न रहने लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी श्वासों के साथ बिताना है। अगर कोई चीज जन्म से लेकर उस आखिरी पल तक हमारे साथ है तो वो क्या है? ये हमारी श्वास है। जब तक श्वासें हैं तब तक हमारा वजूद है। तो अपने होने के लिए इन श्वासों के प्रति गहरी कृतज्ञता। अपने शरीर के प्रति बहुत सारा धन्यवाद। माता पिता के लिए बहुत सारा धन्यवाद। बहुत गहरा प्यार, गहरी कृतज्ञता। उन्होंने जो बलिदान दिए हमारे लिए, जो ढेर सारा प्यार दिया, खुशियां दी, बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, संस्कार दिए, नाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता पिता का। धन्यवाद सभी गुरुओं का, जिनके ज्ञान के प्रकाश से हर दिन जीवन में बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। सभी गुरुओं का धन्यवाद। इस स्वस्थ शरीर के उपहार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का, जिसके कारण ये इतना सरल, सुगम, खुशियों भरा जीवन मिला है। बचपन से लेकर आज तक हमारी हर दिन हर जरूरत पूरी हुई और आगे भी होने वाली है। तो उस धन के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद कि हमारे घर में हर दिन हर जरूरत का सामान है। रसोई घर में भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए एक घर है। अगर हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा रहे हैं। एक वाहन है घूमने के लिए। तो इस हर जरूरत को पूरे करने के लिए उस धन का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का, जिससे हमारा ये शरीर बना है। माँ धरती माँ, प्यारी धरती माँ, जिसकी गोद में अभी भी हम बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आपने अपने जमीन पर कदम रखे, उन कदमों से, जादुई कदमों से चलकर आप अपने घर में घूमे। तो ये धरती माँ की गोद में आप सारा दिन सुबह से शाम तक घूमते हैं, उसी का दिया हुआ भोजन खाते हैं। इतने सारे फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, सब उस माँ की कृपा से हमें मिलता है। इतनी सारी धातुएं, सोना, चांदी, हीरा, मोती, हमारे प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, सब कुछ धरती माँ की गोद से हमें मिलता है। तो उस धरती माँ को बहुत सारा धन्यवाद। अमृत जल पिता को धन्यवाद, जो शरीर के भीतर बाहर हमारे इस जीवन को चलाते हैं। धन्यवाद इस जादुई हवा का, जिसमें हम सांस ले रहे हैं।
धन्यवाद सूर्य की रोशनी का, अग्नि तत्व का धन्यवाद हमारे जीवन को चलाने के लिए। धन्यवाद इस पूरे आकाश तत्व का, इस खुलेपन का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का, जो पूरी तरह फ्री है ना। कोई उसका हमसे एक पाई नहीं लिया जाता, हर चीज माँ प्रकृति ने हमें भर भर कर दी है, भरपूरता से। तो माँ प्रकृति के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे रिश्तों का। आज आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं, आपका जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, आपके प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, जितने भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सब के होने के लिए दिल से धन्यवाद। सुबह से लेकर शाम तक हमारे कार्यों में कितने सारे लोग हमारी मदद करते हैं। आज हमारा घर चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है, तो लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत के कारण। जिस घर में बैठे हैं, जाने कितने लोगों की मेहनत के कारण वो घर बना है। जिस मोबाइल से हमने अभी क्लास ज्वाइन की है, लैपटॉप से, जाने कितने लोगों का दिमाग लगा होगा, कितनी सारी धातुएं लगी होंगी। माँ प्रकृति की हर चीज का धन्यवाद, उन सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुबह की चाय हम पीते हैं, उसके लिए भी कोई गैस सिलेंडर देकर जाता है, किसी ने गैस स्टोव बनाया, किसी ने लाइटर बनाया, किसी ने चाय का पतीला बनाया, कोई दूध देकर गया हमारे घर में, कहीं किसी किसान ने बागानों में वो चाय की पत्ती लगाई, किसी ने वो गन्ना लगाया, चीनी बनाई। तो सोचो कितने लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत के बाद हमारा ये जीवन चलता है। जिसे कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं तो सारी चीजें खुद ब खुद कर लेता हूँ। हमारा ये जीवन हर दिन लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत के बाद पूरा होता है। तो हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस वस्तु के लिए, प्रकृति की हर चीज के लिए दिल से धन्यवाद। इस सुंदर जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे गुरुओं के लिए धन्यवाद, जितने भी गुरु, टीचर, मेंटर हमारे जीवन में आए, उन सब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमारे इस ग्रुप का, हम सब के आपस में एक दूसरे के साथ होने का, हमारे विजय सर का, आयुष का, ममता जी का, नीलम का, मेरा खुद का और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम मन ही मन कहेंगे, मेरा आज का जो दिन है वो बहुत खुशियों, खुशखबरियों से भरा है, उपहारों से भरा है, परिवार के प्यार से भरा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं, हम सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। मेरे घर का भोजन ईश्वर का प्रसाद है, पानी अमृत है। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प जब हम लेते हैं, धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं। आज सुंदर सुंदर चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे। तो जिस जिसने वीडियो ऑन किया हुआ उसके लिए स्पेशल स्पेशल धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। शकुंतला जी, छाया जी, यशवंत सर, वर्षा जी, ये निभय करके नाम है, उज्ज्वला जी, या बहुत सारे और जो भी जो है ना, जो हो सकता है मुझे अभी नहीं भी दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।
हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत हमने अभी क्या बताया था कि 3 दिन हम रिलेशंस के ऊपर लिखेंगे, 3 दिन मनी के ऊपर। तो आप 9 के 9 दिन जोड़िए, ये जो इतनी हाई एनर्जी डेज हैं इनका पूरा भरपूर फायदा उठाइए अपने जीवन में। तो आज आप आज की डेट डाल दीजिए और एक अपना कोई भी पहले ड्रीम लिख लीजिए। एक संकल्प लिखेंगे कि हम क्या चाहते हैं इन 9 दिनों में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बाकी सब लोग जो बंद करके बैठे उनके लिए भी आज अपना एक ड्रीम लिख लीजिए कि आप क्या चाहते हो। थैंक यू राजू जी। यस। ड्रीम सबको लिखना याद है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने किसी इष्ट का नाम लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखना ड्रीम को जैसे पूरा हो चुका है। है ना? आप सबने एक अपना ड्रीम लिखा होगा, ये आपका संकल्प है और इसी से सिद्धि होती है। मतलब सबसे पहले है ना, हमने क्या बदलना है अपने मन के भीतर चलते हुए विचार। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो जो आपकी सेल्फ टॉक चलती है ना, सिर्फ आप उसे बदल लो, आप देखोगे आपका जीवन तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा। आपको कभी कभी खुद को ही नहीं पता होता, इसीलिए हम ध्यान की क्लासेस होती हैं ताकि हमें अपने बारे में पता लगे कि हम किस तरह के इंसान हैं, किस तरह की बातें सोचते हैं, सही सोचते हैं, गलत। तो हमेशा अपनी सेल्फ टॉक को ध्यान में रखिए कि आपके भीतर मन के क्या चल रहा है, अच्छे विचार चल रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। आप लोग देखो, हमारे दिमाग के 3 काम होते हैं। एक तो लोगों जज करना, यस, हमारे जो कंपैरिजन करना। अब क्या होता है जज करना, ये हमारे माइंड की टेंडेंसी है और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मान लो हम सब्जी खरीदने गए हैं, हमें पता लगना चाहिए ना कि कौन सी सब्जी फ्रेश है, कौन सी कम फ्रेश है, ताकि हम कंपैरिजन कर सके। कंपैरिजन करना हमारे दिमाग का खेल है कि हम अच्छे से चीजों को छांट के ला सकें, इसीलिए हम कंपैरिजन करते हैं। तो क्या होता है, हम अपने दिमाग में जो अच्छी चीजें थी, जो अच्छे कामों के लिए बनी थी ताकि हम अच्छे से अपनी चीजें कर सकें, इसके लिए माइंड की ये टेंडेंसी थी। लेकिन हमने क्या करना शुरू किया, लोगों को ही जज करना शुरू कर दिया, हालात को ही कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, ये अच्छा है, ये नहीं। तो आप अपनी सेल्फ टॉक पर बहुत बहुत गहरी निगरानी रखिए। आप अपने मन में अगर पॉजिटिव सोचते, आपके पड़ोसी को नहीं पता, आपके हस्बैंड जो साथ में है, आपके बच्चे हैं, और बहुत बार तो खुद को भी नहीं पता होता हम अपने भीतर क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान की सेल्फ टॉक बदल गई, समझो उसका जीवन बदल गया। आपके दिमाग के भीतर चलते विचार, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। ध्यान की क्लासेस का सिर्फ एक ही ये होता है कि हम अपने विचारों को जानना शुरू कर दें। तो हम इन 9 दिनों में पूरी कोशिश करेंगे कि अपने भीतर चलते हुए विचारों को सकारात्मक बनाएं। बनाएंगे ना हम सब, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब हमारे भीतर चलते विचार, जब हम धीरे धीरे जज करना, कंपैरिजन करना, क्रिटिसाइज करना, लोगों को कम कर देंगे। और हर क्षण हो रहा है ये, हर क्षण हो रहा है, हर पल हम सब बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने इसको और भी ज्यादा कोशिश करनी है, ध्यान से देखना है क्या चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम लेते हैं रिश्ते। रिश्तों में 5 ग्रेटिट्यूड हम दिल से लिखेंगे, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए और अपने खुद के लिए। तो अपनी पहले मदर के लिए लिखेंगे,
रिश्ते दुनिया के सबसे खूबसूरत चीज है। अगर अपनी फीमेल एनर्जी से रिश्ता अच्छा करना है, अपने कलीग के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, ऑफिस में कोई है, तो आपने, इवन मनी के साथ भी, क्योंकि धन क्या है, फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आपने धन के साथ भी रिश्ता अच्छा करना है तो आपने अपनी मदर के ग्रेटिट्यूड करने होंगे। जिस घर में औरत को बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत प्यार, वहां देखो अपने आप लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। धन जो है वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। तो आज पहले मदर के साथ रिलेशन सही, तो समझो आपका धन के साथ भी रिश्ता अच्छा, और आपकी जितनी भी फीमेल हैं आपकी लाइफ में उन सबके साथ रिश्ता अच्छा। भले ही हम खुद एक फीमेल हैं, हमारा अपनी सास के साथ, अपनी बहू अगर किसी की है तो डॉटर इन लॉ के साथ अच्छा रिश्ता, तो अपनी माँ के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, और इतना दिल से लिखेंगे, मेरी प्यारी माँ, क्या क्या किया उन्होंने। आप देखोगे ये क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से ग्रैटिट्यूड आपके जीवन को कैसे बदल डालेंगे। सबसे पहले तो आप माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, सब रहे ना, आपका ऐसे ही शरीर बनाना, तो लिखो, थैंक यू मेरी प्यारी माँ। आपके गर्भ में वो जो मेरी पहली धड़कन थी, वो सुनाई देने वाली जो पहली धड़कन थी, तभी हमें पता लगता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसकी हार्ट बीट का पता लगता है। तो जिसे सुनकर माँ भी खुश हुई थी। थैंक यू। अब माँ का धन्यवाद करेंगे कि एक एक शरीर का अंग बन रहा था, है ना। वो जो भी खा रही थी, पी रही थी, जो भी खा पी रही थी, वो एक एक शरीर का अंग, आज हम पूरे पूर्ण नजर आते हैं, स्वस्थ नजर आ रहे हैं, तो शरीर तो माँ के गर्भ में बना हमारा। तो अपने उसके लिए धन्यवाद कीजिए। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी माँ, मम्मी, जो भी आपको लिखना है, कि आपने इतने प्यार से मेरे शरीर का एक एक अंग बनने का मौका दिया। हमारे विजय सर बताते हैं ना सचिन तेंदुलकर का, कि आप बहुत हेल्दी हो, फिट हो, तो वो क्या अपनी मदर फादर को अप्रिशिएट करते हैं। ये सब उनके कारण ये मुझे शरीर मिला है। जैसे कोई तारीफ करे तो अक्सर हम क्या कहते हैं, ये सब मेरी मम्मी ने है ना, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो सब मम्मी की कृपा है, मम्मी ने ही किया है, मम्मी ने ही बनाया है, मेरी माँ ने मुझे इतना सुंदर बनाया। क्लास के एंड तक इतनी फीलिंग आ जानी चाहिए कि बिल्कुल खुशी से सरोबार हो जाओ एकदम। इतना सारा वजन हो जाता है, एक प्रेग्नेंट लेडी को देखो, है ना, उस वजन को साथ में लेकर घर का हर काम खुशी खुशी करती रही आपकी माँ। तो थैंक यू मेरी प्यारी माँ, मुझे इतने महीनों तक घर का हर काम खुशी खुशी करती रही। हो सकता है आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, उसकी केयर पूरी कर रही थी वो उस वक्त, अपने, आपके पापा के लिए खाना बना रही थी, घर की साफ सफाई, हर काम करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अब कितने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, स्वाद बदलते हैं, है ना, खट्टे मीठे तीखे, कभी कुछ खाने को मन करता है, कभी कुछ खाने को। हमें अपनी जीभ के स्वाद का पता ही नहीं रहता। अभी मैं बहुत फूडी हूँ, जैसे मैं अपना बताऊं, बहुत फूडी हूँ। लेकिन प्रेगनेंसी में जैसे खाना तो एकदम ऐसे लगता था खाना ही नहीं है, पता नहीं कितनी बार ग्लूकोज चढ़ा होगा, कि चाहिए ही नहीं, भोजन कोई और खा रहा है तो वो भी इतना बुरा लगता था कि ये लोग खाना ही क्यों खा रहे हैं। तो हम लोगों का कितना चेंज होता है एक औरत का। तो उस माँ के लिए भी धन्यवाद, वो भी तो उसका भी तो ऐसे ही चेंज हुआ होगा ना। है ना, कि इन 9 महीनों में आपके कितने जीभ के स्वाद बदले। और आजकल तो ये वाली वेस्टर्न टॉयलेट आने लग गई, लेकिन पहले इंडियन टाइप टॉयलेट होती थी, तो उसमें बैठना उठना वो कोई आसान नहीं था। क्योंकि एक बार मैंने भी ऐसा फेस किया, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है उन लास्ट के दिनों में, लेटना, करवट लेना, बैठना। तो थैंक यू मेरी प्यारी माँ। ने मुझे ऐसे गर्भ में लिए लिए। प्यार से आप बैठती थी। आई थिंक 5 या 6 आप सबने लिखे होंगे, यस। तो अभी ना हम आंखें बंद करेंगे और इस चीज को सच में फील करेंगे कि कैसे हमारा जन्म हुआ। आज हम बड़े पूरी तरह स्वस्थ, एकदम हेल्दी, हंसते मुस्कुराते बैठे हैं यहाँ। तो आंखें बंद करिए, सोचिए कि आपकी कहीं कभी पहली धड़कन माँ के गर्भ में सुनाई दी होगी। डॉक्टर ने बताया होगा कि हाँ आप पूरी तरह हेल्दी हो। और कितनी खुशी आपके मम्मी पापा के चेहरे पर आई होगी कि हाँ, यस, मेरा जो बच्चा है वो, उसके दिल की धड़कन सुनाई दी, वो पूरी तरह स्वस्थ है। फिर उस माँ ने कैसे अपने इतने सारे मूड स्विंग हुए होंगे, कभी कभी वॉमिट हुई होगी, कभी कुछ हुआ होगा, कैसे कैसे हर दिन स्वभाव बदलता है। और उसी स्वभाव के साथ धीरे धीरे हमारे शरीर का एक एक अंग माँ के गर्भ में बनना शुरू हुआ। हमारे आज एक एक ऑर्गन पूरी तरह स्वस्थ है। अब सोचो नेचर ने क्या बनाया है एक माँ को, इस पूरी सृष्टि को, कि माँ के गर्भ में वो धीरे धीरे हमारा एक एक अंग बनता है, हमारी किडनी, लीवर, जितने भी भीतरी अंग है, हमारे लंग्स, हमारे हाथ पैर, हमारा ये सुंदर चेहरा जिसे आज हम कहते हैं बहुत सुंदर है, कितने सारे हमको तारीफें मिलती हैं, तो वो सब उस माँ की कितना सारा, सोचो, परीक्षा है एक औरत की, कि वो उसको लेकर पूरा पूरा 9 महीने किस तरीके से वो फेज बीतता है। तो वो हमारी प्यारी माँ थी जिसने बहुत खुशी खुशी हमें पूरा 9 महीने अपने गर्भ में रखा, हमारे एक एक शरीर के अंग को बनने दिया, और बहुत प्रेम से घर के हर काम को वो करती रही। आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो उसका भी पूरा केयर करती रही, आपके पापा की भी पूरी केयर करती रही, घर के छोटे बड़े सारे काम उन्होंने किए। हम कहते नहीं हैं, लेकिन कोई भी औरत है तो वो जानती है कि वो फेज क्या होता है। तो अपनी माँ के उन दिनों के लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। और वो जो प्रसव पीड़ा सहन करके हम इस दुनिया में आए,
उसके बारे में सोचिए कि कितना बड़ा बलिदान होता है, एक नया जन्म होता है शिशु के साथ, एक माँ का भी नया जन्म होता है। तो उस माँ के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। हम दुनिया में आए, हमारे चेहरे को देखकर पहली बार वो खुशी उनके चेहरे पर कि उन्होंने आपको अपनी गोद में लिया हुआ है, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक खुशी है, उसे महसूस कीजिए। आपके पापा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी हंसी है, खुशी है, सब लोग चारों तरफ खुश हैं आपके इस दुनिया में आने से। आज हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कभी हम इस दुनिया में आए तो कितने सारे लोगों की खुशी का कारण बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस माँ के बलिदान का, त्याग का, जो रातों को जाग जाग कर जिसने हमें फीड कराया, हमारे बिस्तर, गीले बिस्तर को एकदम सूखा कर दिया, जिसने अपने हाथों से छोटे से शरीर को नहलाया, हमारी मालिश की, धूप लगवाई। तो वो सारा का सारा काम हर माँ ने किया है। तो अपनी माँ के लिए बहुत सारी कृतज्ञता, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद कि हर माँ ने वो चीज सही है। और बहुत खुशी खुशी हमारा जो पहला अमृत तुल्य भोजन होता है, तो वो जो माँ का दूध होता है, तो हमने भोजन कहाँ से स्टार्ट किया, वहीं से। तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी कृतज्ञता, बहुत सारा आभार, बहुत सारा आभार। छोटे छोटे से हम थे तो हमें खाना खिलाया, कैसे हमें खाना खिलाना सिखाया, कैसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया। हमने शुरू में छोटे छोटे वर्ड्स बोले तो वो कैसे खुश थी, हमें 10 बार वही चीज बुलवाती थी कि बोलो बोलो जरा, कैसे बोल रहे हो। तो आज हम बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, चल पाते हैं, बट उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, छोटे छोटे शब्दों से चलना, हर चीज, कपड़े पहनना सिखाया कि कैसे कपड़े पहनने, कैसे बाल बनाने हैं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सिखाई, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनना है, कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है। तो हर उस चीज के लिए माँ को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप सब आंखें खोल सकते हैं। और सच में ना, अपने भीतर है ना वो चीज, एक फील होना चाहिए कि हाँ, आज हम अपने आप को कुछ भी कहें, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हुई ना। तो उस, कहते हैं ना, जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ में फल अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहते हो आप पूरी तरह स्वस्थ रहो, खुश रहो, तो ये तभी होगा। शकुंतला जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, बोलिए शकुंतला जी। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद आपको। आज मेरा जन्मदिन भी है और उसी भी टॉपिक लिया आपने। वाह, ब्यूटीफुल। तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो भाई। सब सब लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी थैंक यू। बर्थडे। और आज माँ की बधाई, माँ नहीं है साथ में, बर्थडे माँ की। मैडम। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी थैंक यू। बर्थडे मैडम। थैंक यू सबको, थैंक यू, धन्यवाद। यस। गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। आपल्या यस। सर्व सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। सबको सबको शुभेच्छा सबको। यस। हैप्पी ब्यूटीफुल। बर्थडे मैडम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, है ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सबको। थैंक यू सो मच। यस। तो देखा कि जब जन्मदिन होता है तो उस दिन कितनी खुशी होती है, लेकिन ये जन्मदिन ऐसे ही तो नहीं होता ना कहीं से इसकी शुरुआत। आपका अनम्यूट नहीं है। आप बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। तो देखा, हमारा जो जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या शकुंतला जी? माँ नहीं है साथ में तो बहुत याद है, याद वही टॉपिक, जन्मदिन पे तो आंसू आ गया आंख में।
ये खुशी के आंसू होते हैं। इनको आने दीजिए। अगर सुबह सुबह फीलिंग ये ग्रेटिट्यूड लिखते वक्त कोई इमोशनल हो जाता है तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। फीलिंग्स ही क्रिएट करनी है। हमारा जो पर्पज क्या है ग्रेटिट्यूड लिखने का कि फीलिंग्स को ही वो करना है। अभी आज के दिन है ना, जैसे हमने मदर का लिया है, आप है ना फादर के लिए भी ऐसे ही लिखिए और अपने लिए भी ऐसे ही लिखिए। आज के दिन को हमने पूरी तरह जीना है अपने रिलेशंस के लिए, अपने माता पिता और, क्योंकि अभी वैसे हम कल लिखवाएंगे, 3 दिन बोला है ना, तो एक दिन फादर के लिए एक दिन खुद के लिए हम लिखेंगे कल। अगर आज आप लिख सकते हैं तो आज लिखिए। थैंक तो यू मैम, बहुत, धन्यवाद। यस, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ हमने, क्योंकि जो चीज, एक मिनट, कहाँ गायब हो गई? मीटिंग ही गायब हो गई भाई, क्या हो गया? नहीं, आप तो दिख रहे हैं मैम। आप तो दिख रहे हैं मैम। हाँ लेकिन मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। हम दिख रहे हैं आपको। एक मिनट देखती हूँ। अभी भाई मुझे भी तो दिखने चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि आप आपको मैं दिखूं। आवाज भी आ रही है आपकी। सही है। वॉइस क्लियर सब ओके है। एक मिनट में इसमें देखो, इसमें तो दिखाई दे रहा है। चलो मोबाइल में ही देख के काम चला लेते हैं, कहीं तो ग्रेटिट्यूड की कमी है जो आप लोग दिखने बंद हो गए। कोई बात नहीं, चलता है। तो यस, तो आज बहुत अच्छा था कि हाँ हमने अपनी मदर को याद किया। बहुत भाग्यशाली है हम जो हम अपनी मदर को याद कर पाए, है ना? नहीं तो कभी कभी याद करना ही भूल जाते हैं, हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत अच्छे से बिताइए और इन 9 डेज रोज जुड़िए। और ये जो 9 डेज की एनर्जी है ना, इसको एकदम भर लीजिए अपने भीतर। और जो भी लिख रहे हैं ना उसको एकदम इतना दिल से पूरा दिन कि आज मदर को याद करना है कि क्या क्या किया मेरी माँ ने, क्या क्या किया मेरी मम्मी ने, क्या क्या किया। तो उन सब चीजों को याद करते रहिए। जितना आप मदर के ग्रेटिट्यूड करेंगे आपका हर फीमेल के साथ जो भी रिलेशन है वो आपका खूब सुंदर होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हो आपके ऑफिस में कलीग है कोई फीमेल, कोई बॉस है, उसके साथ रिश्ता अच्छा हो जाए तो पहले आप मदर के साथ कर लीजिए, अपने आप हो जाएंगे, आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं। है ना? कहते हैं गंगा कहाँ से जहां से शुरू होती है ना वहीं पे जाके उनको ठीक कर लेना चाहिए। जड़ में ही पानी डालोगे ना, पेड़ में तो नहीं डालोगे। तभी तो वो पेड़ के अंदर फल आएंगे, अच्छा वो रहेगा। अगर आप एक एक पत्ते के ऊपर भी डालो ना, बाकी जितने भी रिश्ते हैं उनके ऊपर काम करोगे तो नहीं होगा। अगर आप सिर्फ उसके ऊपर काम करोगे तो आप देखना बहुत अच्छे से आपके रिश्ते खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। तो जल्दी से बोल दीजिए, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा मजा आ आ गया। गया, मजा आ ओ गया, मजा मजा आ आ गया, गया, मजा आ मजा गया। ही मजा आ आ गया। गया, मजा आ गया। मजा आ मजा आ गया, गया। मजा आ गया, मजा आ गया। आ गया, सचमुच आ गया ना? तो जल्दी, यस मैम। हाँ, तो जल्दी से ना एक ऐसा वो भेज दीजिए इमोजी, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि किस किस को आ गया। जो लोग मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया मैडम। राज मीना जी को आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। जी यस, मैम, मुझे तो बहुत रोज ही मजा आता है। छाया जी को भी आ गया। दी, आपको देख के बहुत एनर्जी आती है मैम। थैंक यू। 90% यू आर मैम। मेरे थैंक यू, जिंदगी में आपकी बहुत बड़ी अहमियत है। थैंक यू सो मुझे मच। हमेशा खुश रहना सिखा रहा है आप। थैंक यू नंद किशोर जी। थैंक यू यशवंत जी, थैंक यू। इससे पता क्या थैंक यू होता सो है, मच ऐसा मैम। लगता है कि वाह क्या व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, है ना? ऐसे जब हम ये देखते हैं ना छोटे छोटे, द्वारका जी थैंक यू। यस, इससे क्या होता है हम ही को पता लगता है कि वाह हम कितने खुश हैं। तो थैंक यू एंड गुड, गुड डे, हैप्पी डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू सो जी मच मैम। मैम। बाय थैंक बाय, यू Thank you so मैम, much, थैंक ma'am. यू। बाय बाय। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मुझे तो आज मीटिंग ऑफ करना भी नहीं आ रहा है क्योंकि
दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं कितनी, हाँ, यस, मिल गया, यस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।